कर रहा है योजना आयोग की स्थापना कब हुआ था? तो योजना आयोग का स्थापना हुआ था 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को। और इसी के स्थान पे 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग लाया गया, नीति आयोग। और इसके पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन करा, निम्नलिखित सागरों या महासागरों में से कौन सा पनामा नहर के द्वारा जुड़ा हुआ है? तो ये प्रशांत महासागर को ये अंध महासागर को प्रशांत महासागर के साथ जोड़ता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। इसमें अंध महासागर को अटलांटिक महासागर, अटलांटिक ओशियन, और प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन, दोनों को जोड़ता है पनामा नहर। और अलग किसको करता है? तो उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से अलग करता है। ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ये बीच में है पनामा नहर। क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है, कौन सी राजधानी कर्क रेखा के पास नहीं है? तो कर्क रेखा के पास इसमें से पटना नहीं है। कर्क रेखा जो है ये गुजरता है मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम के पास। तो इसमें पटना दूर नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, ये वक्तव्य किसका है? तो ये किसका है? बाल गंगाधर तिलक है, बाल गंगाधर तिलक, जो कि इसमें से ऑप्शन नहीं है। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। और ये बात 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में बोले थे। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पिछले 10 वर्षों में राज्य का शहरीकरण बहुत तेजी से बढ़ा है और 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरीकरण का स्तर कितना % था, जो बढ़कर वर्तमान में कितना % हो गया? तो 2011 की जनगणना के अनुसार 11.3% था बिहार में शहरी जनसंख्या, और ये बढ़ करके हो गया है 15.3%। कब? ये 21-22 के आर्थिक सर्वेक्षण के अकॉर्डिंग। ये ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 करें, बिहार में निम्नलिखित वन्यजीव अभयारण्यों में से भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन है? यानी कि इन चारों अभयारण्य में से सबसे बड़ा, एरिया के मामले में सबसे बड़ा कौन है? तो ये कैमूर है। ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? तो ये है कांवर झील, ये बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में है और ये भारत का 39वां रामसर साइट बना था। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, पार्क या अभयारण्य और जनपद के निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो भीम बांध मुंगेर में है, नागी डैम जमुई में है, नागी और नकटी दोनों डैम जमुई में है, राजगीर नालंदा में है, और कैमूर जो है वो रोहतास और कैमूर में है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, बक्सर में नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि बिहार में 3 कटिया पद्धति किस फसल के उत्पादन से जुड़ा हुआ है? तो ये नील खेती के उत्पादन से जुड़ा हुआ है। ये 3/20 यानी कि 1 बीघा में 3 कट्ठा नील जोता जाता था। ये 3 कटिया प्रणाली का इश्यू है। अगले नंबर क्वेश्चन से आते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन, बिहार में किस वर्ष बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो बकासत आंदोलन प्रारंभ हुआ था 13 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा 1936। 1936 से 38 के बीच चला था। स्वामी शाहजानंद सरस्वती इसके नेतृत्व किए थे। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अगला आते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, बिहार के किस नगर को मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर राजधानी बनाया था? तो ये बनाया था मुंगेर को, और ये बनाया था 1760 में। क्वेश्चन नंबर 15, स्पैम का संबंध किससे है? तो स्पैम है कंप्यूटर से, स्पैम है कंप्यूटर से। 16 नंबर क्वेश्चन का, इनमें से कौन सा एक 3G दूरसंचार है? तो 3G दूरसंचार है वाईमैक्स और UMTS। ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? तो स्कर्वी संबंधित है विटामिन सी से, और टीबी संबंधित है। टीबी किससे संबंधित है? तो ये BCG टीका लगता है, BCG। टिटनस संबंधित है ATM से, ATS, और मलेरिया क्लोरोक्विनिन या फिर कुनैन। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर डी। डैश मांसपेशी को हड्डी से जोड़ता है? तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक है MBT और एक है BBL। बोन से बोन को जोड़ता है लिगामेंट, और मसल को बोन से जोड़ता है टेंडन। तो ये कंट्रा हो जाएगा ऑप्शन 18 नंबर का सी।
19 नंबर क्वेश्चन का तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई कौन सा है, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा न्यूरॉन, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए न्यूरॉन। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। डैश एकमात्र धमनी है जो विऑक्सीजनित रक्त को वहन करती है। विऑक्सीजनित मतलब जो ऑक्सीकृत नहीं हो, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका फुफ्फुस धमनी, यानी कि अशुद्ध रक्त को कौन ले जाता है, तो फुफ्फुस धमनी ले जाता है, और फुफ्फुस सीधा शुद्ध रक्त को ले जाता है, और ऐसा एक मात्र एग्जाम्पल है। तो 21 नंबर क्वेश्चन पे आता है, कौन सा लक्षण किसी पादप के जलोद्भित बनने से है, तो ये यांत्रिक ऊतक का अभाव हो जाता है, और सुविकसित संवहन तंत्र की उपस्थिति या वायुथक की उपस्थिति, तो उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 21। और ये कब होता है, तो ये तब होता है जब एरेनकाइमा का उपस्थिति में, और ये पानी में तैरने वाला प्लांट होता है, कौन, जलोद्भित। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, इनमें से कौन कीटभक्षी पौधे हैं, तो 22 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, इनमें से कुछ कीटभक्षी के एग्जाम्पल देख लीजिए। ये घटपर्णी होता है, ड्रोसेरा होता है, विनस होता है, फ्लाई ट्रैम्प होता है, तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा सी ड्रोसेरा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, अदरक एक भूमिगत तना है और एवं जड़ नहीं है, क्योंकि ये इसमें गांठ एक पर्व होता है, ये भी सही है। ये खाद्य सामग्री का भंडारण करता है, और क्लोरोफिल का इसमें कमी होता है। ये तीनों ऑप्शन सही है, ऑप्शन डी इनमें से एक से अधिक। वायु क्या है, वायु एक मिश्रण है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है, गैसों का मिश्रण है, ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से ऑक्साइडों में से कौन सा जल में घुलनशील है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है जल में घुलनशील होता है, ऑप्शन नंबर ए। टंगस्टन निम्नलिखित में से किसमें टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, तो ये विद्युत बल्ब में टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रिक बल्ब, ऑप्शन नंबर बी। टंगस्टन का एक खूबी है, ये गलनांक उच्च होता है, गलनांक हाई होता है, मेल्टिंग पॉइंट, और इसका प्रतिरोधक क्षमता बहुत हाई होता है, इसीलिए इसको बल्ब में यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, रासायनिक भाषा में मोर्चा यानी कि जंग क्या होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड होता है, ये होता है फेरिक ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 कर रहा है, उत्कृष्ट धातुओं के संबंध में निम्न में से विचार कीजिए, तो ये कर रहा है कि उत्कृष्ट धातु है प्रकृति में शुद्ध रूप से पाई जाती है, तो ये सही बात है। यूरेनियम एवं सीसा उत्कृष्ट धातु का उदाहरण है, तो ये बात गलत है। सोना चांदी ये सब उत्कृष्ट धातु का उदाहरण होते हैं, तो केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर ए। कार्बन मोनोऑक्साइड से प्रदूषित वायु में सांस लेना खतरनाक है, क्योंकि सांस लेना क्यों खतरनाक है, क्योंकि सीओ जो है हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, कार्बन मोनोऑक्साइड हेमोग्लोबिन के साथ संयोजन करता है, इसलिए ये खतरनाक होता है। 30 नंबर क्वेश्चन है कि अक्रिस्टलीय कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है, ये चीनी चारकोल, ये शुद्धतम रूप होता है कैंची का, तो अक्रिस्टलीय कार्बन का, और इसी को कृत्रिम हीरा बनाने के लिए, आर्टिफिशियल डायमंड बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, किसका, चीनी चारकोल का। 31 नंबर क्वेश्चन करें, यदि धरती की घूमने की गति बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा जी का मान कम हो जाएगा। जब घूर्णन की गति को घटाते हैं तो जी का मान बढ़ता है, और घूर्णन गति को बढ़ा देंगे तो जी का मान घट जाएगा, यानी कि वजन भी कम हो जाएगा, सॉरी वजन भी इसका कम हो जाएगा, घट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 32 नंबर क्वेश्चन, यदि जे जूल है, सी कुलम्ब है, ए एम्पियर है, तो विभवांतर कैसा यूनिट क्या हो जाएगा, तो पहला तो वोल्ट हो जाता है, जूल पर कुलम्ब भी हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 से अधिक हो जाएगा, डी। 33 नंबर क्वेश्चन, यदि चालक का प्रतिरोध समानुपाती होता है, किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती होता है, तो समानुपाती होता है लंबाई के और एरिया का विकर्मानुपाती होता है। 34 नंबर क्वेश्चन करा है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह निम्नलिखित में से क्या कहलाता है, तो ये इलेक्ट्रॉन का प्रवाह फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा होता है, ऑप्शन नंबर सी। उष्मा निष्कासित करने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और लेने वाली को कहते हैं तो ऊष्माशोषी कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। फ़ारेनहाइट पैमाने पर परम शून्य तापमान कितना होता है, ये होता है -459.4 फ़ारेनहाइट, एब्सोल्यूट जीरो तापमान।
37 नंबर क्वेश्चन करें, किस तापमान पर लोह चुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय बन जाता है? तो उस क्रिटिकल तापमान को बोलते हैं हम लोग क्यूडी तापमान, जहाँ पे गर्म करने के बाद जो भी लोह चुंबक पदार्थ है वो अनुचुंबक में बदल जाता है, उसको बोलते हैं क्यूडी तापमान। निम्न से कौन विशेषज्ञ समिति के नए शहरी सरकारी बैंकों को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्त का अध्ययन करने के लिए थे? तो ये कौन थे? तो 38 का हो जाएगा YH मालेगम। तो YH मालेगम का काम था कि बैंक को लाइसेंस देने हेतु उपयुक्त का अध्ययन करना। इसका स्थापना कौन करवाया था? तो RBI करवाया था। 38 का हो जाएगा RBI। ये 2011 में अपना रिपोर्ट सौंप पाया था, 2011 में। अगले नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, मेक इन इंडिया वैश्विक पहल का परिवर्तन किया गया, ये कब किया गया? तो ये 25 सितंबर 2014, ऑप्शन नंबर सी। 25 सितंबर 2014, ऑप्शन नंबर सी। भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र क्या है? मुख्य केंद्र है, तो भारतमाला परियोजना का मुख्य केंद्र है माल ढुलाई या यात्रियों की गति की क्षमता का अनुकूलन, ऑप्शन नंबर ए। इसके सापेक्ष में और भी योजना चल रहा है, पर्वतमाला, सागरमाला है, बंदरगाहों से संबंधित, पर्वतमाला है, रोपवे संबंधित, जो भी पर्वत के क्षेत्र है वहां पे रोपवे का सुविधा प्रदान करना। 41 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, औद्योगिक नीति संकल्प 1948 ने प्रस्तावित किया कि भारत एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, और ये नीति जो है कौन लाया था? ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी लाए थे। 41 का हो जाएगा डी। 6 अप्रैल ये बात हुआ था, 6 अप्रैल 1948 में, जब श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी इसको संसद में लेके आए थे। क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं, संघीय बजट 2022 के अनुसार वर्ष 2022-23 की अवधि में PM आवास योजना के तहत कितने आवास बनाए जाएंगे? तो ये 80 लाख बनाए जाएंगे, और इसका बजट लगभग 48,000 करोड़, 48,000 करोड़। संघीय बजट 2022 में गति शक्ति योजना के लिए आगामी 25 वर्षों के लिए कितना बजट रखा गया है? तो 43 का हो जाएगा 107 लाख करोड़ 25 वर्षों के लिए रखा गया है। किस काम के? तो गति शक्ति योजना के तहत। PM नरेंद्र मोदी ने 8 अमृत योजनाओं की शुरुआत महाराष्ट्र के किस शहर से किया है? ये शहर है महाराष्ट्र के सोलापुर, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर है 45। निम्नलिखित में से किस मामले में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव भारतीय संविधान के मूल संरक्षण के रूप में पहचान की गई? तो ये इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण। तो 45 नंबर का आंसर हो जाएगा राजनारायण। इसमें ये संविधान का मूल ढांचा में ऐड कर दिया गया था, निष्पक्ष चुनाव को सरकार के मूल संरक्षण संविधान के मूल संरचना में कर दिया गया था ऐड। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? ये है ज्ञानेश कुमार है, और ये 26वें नंबर के मुख्य चुनाव आयुक्त है, ऑप्शन नंबर ई। इनमें से कोई नहीं। भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा कौन देता है? ये देता है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर सी। और चुनाव आयोग का आर्टिकल कौन सा है? ये 324, सॉरी ये होता है 324। 48 नंबर क्वेश्चन, न्यायिक पुनर्लोकन का अर्थ क्या है? कि उच्चतम न्यायालय। तो 48 का हो जाएगा, ये सभी प्रकरणों का अंतिम अधिकार प्राप्त है, सही बात है। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है, उच्च न्यायालय द्वारा निर्मित प्रकरणों में समालोचन कर सकता है, किसी भी राज्य के कानून के अवैध घोषित कर सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी ये पुनर्लोकन के अंदर आता है, किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, ऑप्शन नंबर डी। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के संविधान के अनुच्छेद 142 में प्रावधानित अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोकायुक्त का नियुक्त किया गया था? 42 नंबर के प्रधान के विशेष शक्तियों का उपयोग करते हुए किस राज्य में लोकायुक्त का नियुक्त किया गया था? ये उत्तर प्रदेश में किया गया था। और नियुक्ति किनका हुआ था? ये हुआ था संजय मिश्रा का। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो उच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम न्यायालय है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी बात सही है। सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के छोड़कर अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी बात सही है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी उच्च न्यायालय अदालतों को सुनवाई कर सकता है, तो कोर्ट मार्शल को छोड़कर बाकी सबका कर सकता है। इसमें डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, बाकी सब सही है।
51 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राज्यसभा की लोकसभा के समान क्षमता किस क्षेत्र में है? तो ये है संविधान संशोधन में दोनों सभाओं को बराबर का अधिकार प्राप्त है, 51 नंबर क्वेश्चन। और संविधान संशोधन होता किस आर्टिकल से है? ये होता है 368 नंबर आर्टिकल से। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, किसी प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान की नवीन सूची के पुनः स्थापित किया गया था? तो ये थे जवाहरलाल नेहरू। ये बात 1951 का है, जब पहला संविधान संशोधन हुआ, और उसी संविधान संशोधन में नवी अनुसूची को ऐड किया गया था। भारत के महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो ये होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ये आर्टिकल है इनका 76। एकात्मक शासन व्यवस्था के निम्न लक्षणों में से कौन सा सही नहीं है? तो 54 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा, केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त नहीं कर सकता है। कौन? एकात्मक शासन व्यवस्था में केंद्र द्वारा इकाइयों को समाप्त नहीं किया जा सकता है। इकाइयों अपनी शक्ति के केंद्र सरकार से प्राप्त करते हैं, बात सही है। संपूर्ण शक्तियां केंद्र सरकार में निहित होती है, ये एकात्मक शासन व्यवस्था का क्या है? लक्ष्य है। ऑप्शन नंबर सी इसका लक्ष्य नहीं है। 55 नंबर क्वेश्चन आता है कि संवैधानिक उपचारों के अधिकार का उल्लेख किसमें है? तो सुप्रीम कोर्ट के लिए 32 नंबर आर्टिकल में है। यही हाई कोर्ट